प्लीज अनम्यूट कीजिए। वंदना गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हम लोग इस जन्म में हत्या कर लेते हैं, अपने मर जाते हैं और परेशानी से अगले जन्म में मतलब कोई ये रहता है कि मतलब इसको कोई अलग जन्म मिलेगा क्या? हाँ है, अंतर है। इसका सुन सबसे है, इसी मध्यम निकाय में एक सूत्र आता है जिसका नाम है अ, जिस उस सूत्र में बताया गया है कि कैसे कोई वहां जन्म लेना है करके। तो उसमें जो होने वाले परिणाम है उसको बताया गया है। तो कर्म के अनुसार, तो कहते हैं ना कि कई लोगों की आयु जो है थोड़ी सी कम होती है ना। तो वो कारण ही है कि हिंसा करने वाले की, जो हत्या करने वाले की आयु जहां जहां जन्म लेता है वहां कम होती है करके का। तो कहीं पे भी जन्म ले, मनुष्य लोक में जन्म ले तब भी, पर निरय में जन्म ले तो आयु बढ़ जाती है उससे, प्रेत लोक में बढ़ जाए तो बढ़ जाती है, मनुष्य लोक में जन्म ले तो उसकी आयु कम है, दिव्य लोक में नहीं जा सकता, वो है ही। परंतु यदि प्रायश्चित हो जाए, थोड़ा सा धर्म का भाग आ जाए, तो उसके बाद वो धर्म का भाग आने के बाद अपने से ही उसे पता चल जाता है कि हाँ अब मैं, तो फिर वो धर्म का बोध होने से फिर उसके जो कर्म है वहां घट जाते हैं और फिर धर्म का भाग जाग जाता है, तो उससे फिर सुगति जाया जा सकता है उसे। तो ये हो सकता है सुगति जाने के लिए। ठीक है। हाँ। तो क्योंकि हम आपसे, हमसे, सभी से कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हिंसा हत्या होती ही रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो संपूर्ण ही पाप कर्म, ये पाप कर्म में आता है, परंतु उसे दूर करने का मार्ग है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कल उपोषित डे है, लेकिन हमें शाम को शादी में जाना है, तो क्या करें, शादी में ना जाएं? वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उपोषित लेने का तब है तो लो, या फिर अगले दिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, उपोषित ही तो लेना है। यदि आपको लगता है कि इस संसार के रिश्ते अधिक मायने रखते हैं अभी के लिए, क्योंकि वर्तमान में जी रहे हैं ना, तो उस अनुसार उसको देखो। परंतु धर्म में आने वाली चीजें धर्म से होनी चाहिए, उसको भी देखो, फिर कोई दिक्कत नहीं। एक दिन पहले ले लो, एक दिन बाद में ले लो, यदि बहुत ही विघ्नता है। परंतु यदि बहुत आवश्यक नहीं है तो फिर करने की आवश्यकता नहीं। पर है ही, जैसे तुम्हारे घर के बाजू में ही शादी है, दिन भर गाने बजने वाले, तुमको पता है, उस दिन उपोषित लेकर उनके चिंतन में लगे रहोगे तो क्या होगा, मन में क्रोध ही जागेगा ना। तो वहाँ वहाँ योग्य समय नहीं उस समय उपोषित का, क्योंकि मन विचलित होगा, ध्यान करने में बाधाएं होगी, तो ऐसे दिन में उस दिन उपोषित ना लेना चाहिए। परंतु दूसरे दिन उसके बाद, हाँ शादी खत्म हो गई, मंडप बढ़ा दिए हैं, तब जाकर तुम, हाँ मैं आज उपोषित ले लेती हूँ, उस पूर्णिमा का उपोषित मैं आज लेती हूँ करके ले सकते हो। कई बार होता है ना कि घर के बाजू में शादी है और फिर क्रोध दिन भर ऐसे में लगा रहता है आदमी बाजू के, आज मेरा उपोषित है, ये लोग जोर जोर से गाना बजा रहे हैं, गाने में गुनगुना रही हो, गुस्सा आ रहा है उनके ऊपर, तो ये गुस्सा बढ़ रहा है ना उस दिन उपोषित के दिन, क्रोध बढ़ रहा है ना, तो वो ठीक नहीं। तो इसीलिए ठीक है ये, यानी आपके लिए नहीं है, ये बाकी लोगों के लिए बता रहे हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि मैं उपोषित किसी भी हालत में लेना चाहिए, तो जहाँ योग्य समय ना हो ऐसी जगह पर लेने में कोई अर्थ नहीं है। हम कई बार होता है कि यहाँ भी जैसे यात्रा वगैरह निकलती है, बड़े गाने बजते हैं, तो ध्यान है, उस ध्यान को रोक कर सबको कहते हैं कि हाँ अभी इतना काफी है, कल बातचीत करेंगे। उसी तरह से, तो हमने किस दिन उपोषित लेना चाहिए उसके लिए समय को देख लेना चाहिए कि ये यदि वास्तव में ठीक है तो ठीक। ठीक है। यदि आपको लगता है कि शादी में जाना आवश्यक है, परिवार के लोग हैं, तो एक दिन बाद ले लो, नहीं तो शादी का न्योता रुक जाएगा ना, तो आप उनकी शादी में नहीं जाओगे तो आपके घर की शादी में कौन आएगा। ये भी रिश्ते होते तो उनको भी देखना पड़ता है। परंतु उपोषित महीने में एक दिन तो लेना ही लेना है, उपोषित के दिन तो लेना ही लेना है, ऐसा है। ठीक। अगला प्रश्न। नाभि नमो बुद्धाय बंदाई मंती जी। हो अ, ना। मेरा एक प्रश्न था कि अ, मतलब कल उपवास है तो क्या नहाना अनिवार्य है या नहीं है? क्योंकि मैंने पहले आजकल बहुत ठंड होता है ना सुबह सुबह, तो मैंने सिर्फ सर को धोया और हाथ पैर धो के उपवास लिया था, तो इससे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वही पूछना था बंटी जी। सिंपल सी बात है भैया, सिंपल सी बात है। भगवान ने भिक्षुओं को 15 दिन में एक बार नहाने के लिए बोला है। कितने दिन में? 15 दिन। किसको बोला है? भिक्षुओं को। भिक्षुओं को, भिक्षुनियों को बोला है। ठीक है। अब इसका मतलब लगा लो कि क्या भिक्षु 15 दिन में जिस दिन नहाएगा उसी दिन धर्म का मार्ग पालन कर सकता है क्या? नहीं ना।
उसके लिए तो 24/7 का है, 24 घंटे उसके लिए धर्म का पालन है। तो नहाना वो बाधक नहीं बनता। तो अभी ठंडी के दिन तो यही भी शुरू हो जाएंगे। फिर देखो आज कल कल से यहाँ पर फॉग पड़ना शुरू हो गया है। तो बहुत सुबह सुबह बिल्कुल सफेद रहता है, बिल्कुल मौसम सुबह का, और ठंड रहती है। गर्म पानी है तो नहा लेंगे, नहीं है तो 2-2 3-3 दिन नहाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा है, इसलिए कोई जरूरत नहीं नहाने की। नहाना वहाना धोना बंद, सब बंद, अच्छा, सबको और बंटी जी, और वो डांट दस। उच्चासन, और वो उच्चासन कितने से ऊपर होता है? अपने शरीर के कमर से ऊपर होता ऐसा है कुछ या घू ऐसा कुछ नहीं है। यदि तुम्हारी खाल बैठी, यानी खाल रखी हुई है, जैसे एक शेर की खाल हो जाए, मृग चर्म हो जाए, शेर की खाल हो जाए, भालू की खाल हो जाए, चमड़ा है, तो चमड़ा जमीन पर बिछा है, उस पर भी बैठ जाओ तब भी उच्चास रहना है, क्योंकि वो राजसी है। सिंहासन जो है, जो कहते हैं ना राजा का जो आसन है, उसको वहां से सही है, उसको कहा है महाआसन कहा है। समझे? तो परंतु चंदन को नहीं कहा है भगवान ने। चंदन का है तो उसको नहीं कहा, क्योंकि लकड़ी से बना है, तो वो मौल्यवान हो सकता है, इसलिए उसमें धन की भी बात नहीं कही जा सकती। उसको धन की भी बात नहीं कही जा सकती। केवल उससे, उसका जो परिहरण में आता है, जो लोग उसे, जिस जिस चीजों को लग्जरियस कहा है, एक कंफर्टेबल होता है, एक होता है लग्जरियस। कंफर्टेबल यानी ठीक है, सामान्य चीज जिसको हाँ हम ठीक है, इतना काफी है। लग्जरियस कहते हैं क्या होगा? तो जैसे बैग है तो 350 रुपए की बैग भी आती है, 1000 रुपए की बैग भी आती है। फिर लुई वुइटन की जो बैग आती है वो 40,000 की आती है, 1.5 लाख रुपए की आते हैं, 10 लाख रुपए की आती है, 40 लाख रुपए की भी बैग आती है। तो वो क्या हो गई? लग्जरियस हो गई। उनका इस्तेमाल नहीं, वो फैशन एक्सेसरीज है ना, वो नहीं है। परंतु जो कंफर्टेबल है उसको इस्तेमाल कर सकते हो। यदि कैसा अभी वर्तमान में हम रहे ही मिडिल क्लास लोगों में है, मिडिल क्लास जीवन में जिए हैं, तो हमारे लिए हो सकता है कि जिस आसन जिसको हम लग रहा है, हमको लगता है कि ये वो तो बहुत सुखोभोगी है, तो ऐसा करना चाहिए कि 2 इंच की जो गद्दी है, 2 या 3 इंच का जो मैक्सिमम जो गद्दी है, इसका इस्तेमाल कर लो। तुमको लगता है कि तुम्हारा पलंग बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल तुमको फील हो रहा है, तुमको उस दिन जागरूक रहना है, तो उसको उतार कर नीचे सो जाओ। ये व्यक्ति से बदल सकता है। कोई बहुत धनवान है जिसके घर में पानी वाला बेड होता है, आजकल वो फैशन बन गई है, वो बहुत बड़ा वो किंग साइज जो कहते हैं ना, वो किंग साइज बेड है, उसके ऊपर वो पानी वाला लिक्विड वाला गद्दा है या स्प्रिंग वाला है, तो वो वहां से आसन में आता ही है, बड़ी आसन में आता है, उच्चासना में आता है। यदि वो नहीं है तो कोई इतना अधिक भाव नहीं। ठीक है। बंदे जी, अभी जो आहार के बारे में बताया था आपने, एक तो भौतिक आहार, हाँ, और दूसरा जो है मनोसंचेतन आहार, तीसरा फस्त आहार। इसके अलावा भी हाँ, एक बताया था, मैं भूल गई। विज्ञान, विज्ञान विज्ञान आहार, विज्ञान आहार। यानी, अच्छा। हाँ, तो जैसे है ना, जो संस्कार के बाद जैसे कुछ खा लिए, तो खाने के बाद क्या होता है, उसकी पहचान होती है, उसका रस वस चखने के बाद उसको जान जाते हैं। अच्छा है तो अच्छा है हाँ करके लेते हैं, बुरा है तो बुरा करके लेते हैं, उसके संस्कार बनाते हैं हाँ कि मुझे हाँ। चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, उसके संस्कार बनाते अच्छा हैं। उसको पाने ठीक। के लिए जो क्रियाओं के लिए जो कारण बनता है उसे कहते हैं विज्ञान। अच्छा ठीक है, बनते वो जी, और चीज एक है। और क्वेश्चन पूछना था। ठीक। हाँ बनते जी, मैं ये पूछ रही थी, आप कहते हैं जब मतलब जैसे मैत्री करते लास्ट में, तो हमारा किया हुआ पुण्य देवताओं को लग जाए, ब्रह्मा जी के साथ शेयर करते हैं, और इष्ट देव के साथ शेयर करते हैं। बनते जी, ये लोग कौन है और हम इनके साथ क्यों शेयर करते हैं? उनके पास तो ऑलरेडी है, हाँ, तभी तो अच्छी अवस्था को है, तो हम हाँ, उनके साथ शेयर क्यों करते हैं? अच्छे संबंध बनते हैं। अच्छे अच्छे रिलेशन संबंध बनाने के लिए। रिलेशन मेंटेन के लिए है। अब जैसे तुम्हारे परिवार में 10 जन्म पहले तुम्हारे परिवार का कोई व्यक्ति बुद्ध शासन में रहा हो, बहुत सुंदर से पुण्य कर कर अभी वहां जन्म लिया, उसके लिए तो वो पहला ही जन्म है ना। तुम्हारे लिए 10वां हो जी। सकता है, उसके लिए तो पहला ही जन्म है। तो वो देखता है कि मेरे न्याति परंपरा में कौन है। तो जब मनुष्य लोग की तरफ देखता है और देखता है अरे मेरे न्यातियों में है, और जब वो उनको आनंदित, वो देखता है कि अरे ये लोग पुण्य कर रहे हैं, तो देखता है हाँ बड़ा बढ़िया है करके। और जब तुम उनको स्मरण करके दे रहे हो कि हाँ हमारे इष्ट देवता हो जाए, तो उनको और भी अच्छा लगता है कि चलो इनमें
कृतज्ञता का गुण है, इनमें अनुमोदन करने का भाव है करके, इसलिए देना चाहिए। देवताओं को आनंद होता है, अच्छा लगता है उनको, जगह जगह पर आकर ये मदद करते हैं, बाधाओं को से दूर। तुम्हें पता होता है सब। हाँ, उनको दिखाई दे, उनको है ही। आपको पता, जैसे कोई बहुत, जैसे 100 साल पुरानी ये है, नानी है, दादी है, उसको दिखता है उसका लड़का, हाँ उसका वो लड़का है, उसके 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 लड़के का वो लड़का है, उसके लड़के का वो, उसके रिश्ते। तुमने देखा है जो बूढ़े लोग बातचीत करते समय, हाँ हमको यदि कोई पूछे कि किसका रिश्ता क्या है, तो कहेंगे कि ये मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरी चाची, बस। बूढ़े आदमी को पूछो, वो उनके रिश्ते भी बताएगा कि नहीं। है ऐसे लोग ठीक। जो साथ हाँ परंपरा के रिश्ते बताते हैं। जी। उस तरह से समझना चाहिए, इसीलिए इनको देना अच्छा है, इनसे उनको लाभ मिले न मिले, उनसे वो लोग आनंदित होते हैं कि इस मनुष्य लोक में आज भी पुण्य करने वाले लोग हैं। तो ये इस तरह से, इस दृष्टि से देखकर उपेक्षित नहीं हो जाते वे लोग, ऐसा इसीलिए देना बंते जी, चाहिए। इष्ट देवता कौन होते हैं? वही तो बताया भी, तुम्हारे पुरखों में से कोई दिव्य लोक में गया है तो वही इष्ट देवता है। अच्छा, ब्रह्मा जी मतलब, वो वो तो कौन? ब्रह्मा जी का कि एक नहीं है ना, ब्रह्मा जी में अनेक ब्रह्म लोक ही है पूरा। अब मनुष्य कहे तो मनुष्य में कौन सा मनुष्य, ये भंते जी वाला मनुष्य है, या वो परियत धम्मा वाला भैया मनुष्य है, या आप मनुष्य हैं, कौन मनुष्य? इसमें तो सब मनुष्य आ गए। मनुष्य कहने के बाद महिला कहने की आवश्यकता नहीं, मनुष्य कहने के बाद स्त्री और पुरुष दोनों आ गए ना। वैसे ही ब्रह्मा जी कहने के बाद सारा का सारा ब्रह्मा लोग आ गया। तो क्या वो एक, भी हमें देखते हैं? उनकी ऐसा है कि वो एक आध बार, जिस तरह से सिंपल से समझ लो, आप जीवन जीवित है नहीं है, इसका अंबानी को कोई फर्क नहीं पड़ता ना। पर जब डोनेशन देने हम्म। की बारी आ जाती है तो वो देखता है, अरे मैं दे दूं करके, कुछ कुछ दान दे दो, उसकी चैरिटी चलती है, वो गवर्नमेंट से अनिवार्य है उनका करना। तो उस तरह से हल्का सा भी खाया जाए उतना ही है। तो ये तो बस वर्ल्डली चीजें, इसको छोड़ दो, ये उतनी मायने नहीं रखती, इसको बोलने की आवश्यकता भी नहीं। ब्रह्मा जी लोगों का है कि बहुत यदा कदा पुण्यवान लोगों को देखने का भाव होता है, जैसे बोधिसत्व को जो चार ब्रह्म विहरण करता है, उसके उसके चार ब्रह्म विहरण से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उनको देखते हैं ब्रह्म। ऐसा है, बस जी उतना है। बंते जी। उसको देखने ना देखने से हमको कोई ये नहीं होता अधिक, परंतु एक आनंद आता है। हमने जो देवतानुස්සति में क्या कहा है, इनको पुण्य करता देखकर, देवतानुස්සति में आपने देवतानुස්සति सुना है ना, तो उसमें कहा है कि ये देवता लोग भी इसी मनुष्य लोक में इसी तरह से पुण्य कर कर वहां गए हैं, ध्यान कर कर गए हैं। जी। मैं भी ये करने वाला हूँ, तो मैं भी वहां जाऊंगा। तो वो बस एक जुड़ाव का, आनंद का भाव है, बस उतना ही। यदि कोई वास्तव हो ना हो, पर यदि कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई देवता हमें देख रहा है, हमारे अभ्यास, धर्म के अभ्यास को देख रहा है, हमारी कहीं गलती हो रही है धर्म से, तो आकर वो सुधारने की कोशिश करता है, या फिर सुधारने की कोशिश यानी किसी न किसी तरह से वह वैसा हमारे लिए उपयोग में लेकर आ जाता है। वो तुमको धन नहीं देगा, उसके लिए बिल्कुल जी। उसी न्याति परंपरा का होना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो वो धन नहीं देगा, पर बाकी चीजों से वो सहायता कर सकता है। ठीक, इतना काफी है।